गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बैलेंस शीट तक सभी कवर कर लिया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बेसिकली बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब एसेट्स में भी कुछ सभी एसेट्स आती हैं और लायबिलिटीज में सभी लायबिलिटी आती है। लेकिन एक बिजनेसमैन की बहुत सारी लायबिलिटी होती हैं और बहुत सारी उसकी एसेट्स होती हैं। अब उनका क्लासिफिकेशन, यानी एसेट्स सभी एक तरह की एसेट नहीं होती, उनमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की एसेट्स होती हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन करना आज हम यहाँ सीखेंगे। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पर्स में कुल मिलाकर 10,000 रुपए हैं, जिसमें दो नोट 2,000 के, 500 के कुछ नोट, कुछ 200 के, कुछ 100 के, कुछ 50 के, कुछ 20 के, कुछ 10 के। मेरा बताने का क्रम 2000 से नीचे की तरफ है, या ऐसा बताना ठीक रहेगा उसके पर्स में 20 के नोट भी हैं, 2000 के भी हैं, 10 के भी हैं, 5 के सिक्के भी हैं, 200 के भी हैं। तो क्या होगा कि हो सकता है हम किसी नोट को स्किप कर जाएं। ठीक उसी तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज को एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो आज बैलेंस शीट में लिखा जाता है और उसका क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। बेसिकली एसेट्स हमारी दो तरह की होती हैं, जो अब के लिए केवल, नहीं तो बैलेंस शीट में बहुत प्रकार की एसेट्स होती हैं। तो फर्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? वे एसेट्स जिनको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले या नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वे कौन सी होती है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होती हैं उनको जरा देखते हैं। फर्स्ट, कैश बिल्कुल लिक्विड है, लिक्विड एसेट्स है। सेकंड, बैंक। बैंक में पैसा हम जब भी बैंक जाएंगे तो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमने कहीं इन्वेस्ट किया है और जिसको हम विद इन 6 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? करंट एसेट्स होती हैं। सिक्स्थ है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें एक दो एसेट्स और भी हो सकती हैं। अब सेकंड आता है आपका, ये हुई आपकी करंट एसेट्स। जो एसेट करंट नहीं है, जो एसेट्स करंट नहीं है वे कौन सी होंगी? फिक्स एसेट्स। सेकंड, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स।
फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स वे होती हैं जिनको बिजनेस में एक बार खरीद लिया और बहुत अधिक वर्षों तक जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वे कहलाती हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी 6 मंथ से अबोव या 6 महीने से ज्यादा में मैच्योर होंगी, वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो करंट एसेट्स और करंट नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स ये हमने देखी। अब आता है हमारा नेक्स्ट लायबिलिटीज की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी जैसे मैंने कहा बहुत तरह की संपत्ति होती है, बहुत तरह के दायित्व होते हैं। तो जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और भी कुछ, तो एक दो आइटम और भी आते हैं, तो इनको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन हम वहां देखेंगे रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस में कि लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं, फिक्स एसेट्स कौन सी, किसको कहां हम यूज करते हैं। तो ये हुआ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यानी कि एसेट साइड। तो इसमें कभी कभी जैसे करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं सॉरी हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिस एक्सपेंस का हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एक्रूड इनकम, ये हमारी कुछ करंट एसेट्स हुई। अब चलते हैं लायबिलिटीज की तरफ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। करंट लायबिलिटी फर्स्ट होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब यह होता है जिसका पेमेंट विद इन 6 मंथ हमें करना है। फर्स्ट हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ने हमें सुविधा दी है एक एक्सेस अमाउंट निकालने की, जितना हमारा जमा है उससे ज्यादा, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। उसका पेमेंट हमें विद इन 6 मंथ विद इंटरेस्ट करना होता है, तो ये करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न
यानी कि जो इनकम अभी हमने कमाई नहीं है और वो एडवांस में हमें मिल गई है, उसको बोलते हैं अनअर्न इनकम। तो वो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटीज में लिखी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, तो इसमें हुआ कैपिटल, और कैपिटल से पहले आता है रिजर्व एंड सरप्लस। और उसके बाद कैपिटल। तो बेसिकली ये वो लायबिलिटीज हैं जो कि एक लिक्विडिटी के क्रम में होती हैं। करंट लायबिलिटी, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, तो लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से यानी एक ग्रुप में हम किस किस एसेट्स को, किस किस लायबिलिटीज को हम रखते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। तो एक ग्रुप हुआ करंट लायबिलिटीज का। तो ये चीजें जो है करंट लायबिलिटीज में आती है। तो करंट लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप का डिस्कशन यहाँ किया। अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं। तो अब आता है ड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। ड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट को हम किस तरीके से लिखें, किस तरीके से बनाएं। इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। बाय ग्रुपिंग और बाय मार्शलिंग। ग्रुपिंग का मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया था, करंट एसेट्स कौन सी होंगी, करंट लायबिलिटीज कौन सी होंगी, और नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कौन सी होंगी, टेंजेबल एसेट्स कौन सी होंगी, नॉन टेंजेबल कौन सी होंगी, ये होता है ग्रुपिंग। ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रुप, उसके बाद मार्शलिंग। मार्शलिंग किसको कहते हैं कि हम किस क्रम में बैलेंस शीट बनाएं। या तो हम लिक्विडिटी के क्रम में बनाएंगे, ऑर्डर हमारा कैसा होगा, लिक्विडिटी, यानी जो लिक्विड एसेट्स हैं वे सबसे पहले, उसके बाद में नॉन लिक्विड एसेट्स। तो सबसे एक तो ग्रुपिंग, सबसे पहला मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ग्रुप में जैसे हुआ आपका करंट एसेट्स, का हुआ एक ग्रुप। सेकंड हुआ फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स को इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है।
अब बैलेंस शीट बनाते समय सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? क्या हम करंट एसेट्स को लिखेंगे या फिक्स एसेट्स को लिखेंगे? तो जो हमारा एक क्रम होगा, ऑर्डर होगा, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो इसके दो क्रम होते हैं, इन मार्शलिंग के भी दो क्रम होते हैं। नंबर 1 इन लिक्विडिटी ऑर्डर, एक तो हुआ लिक्विडिटी का ऑर्डर, यानी कि जो लिक्विड एसेट्स हैं वे पहले आएंगी, और सेकंड हुआ फिक्स ऑर्डर, यानी कि उसमें परफॉर्मेंस वाइज, यानी जितनी एसेट्स आपकी लॉन्ग टर्म वाली हैं, जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं, या उस ऑर्डर के अनुसार हम बनाते हैं। ऐसे ही आपका सबसे पहले क्या लोगे? करंट एसेट्स, या अगर आप लिक्विडिटी रेशो में बना रहे हो तो सबसे पहले करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स लोगे, उसके बाद फिक्स एसेट्स लोगे, और सबसे लास्ट में इंटेंजिबल एसेट्स। तो इस क्रम में भी यानी दो तरीके होते हैं, या तो लिक्विडिटी के रेशो में बनाओगे, या परफॉर्मेंस वाइज की एसेट्स हमारी कितने दिनों तक यूज होगी उस ऑर्डर में बनाओगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दो मेथड है, बाय ग्रुपिंग मेथड और बाय मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब क्रम क्या रहेगा, और ग्रुपिंग का अर्थ है कि सभी एसेट्स को उसके ग्रुप में, करंट एसेट्स को करंट एसेट्स के ग्रुप में, फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स के ग्रुप में, लोन को, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में डालकर हम बैलेंस शीट की फॉर्मेशन करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर अब आप थोड़ा सा इसी के अनुसार बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करोगे तो आगे आने वाले समय में जहां आपको बैलेंस शीट बनानी ही इसी ऑर्डर में होगी, तो वहां आपको बहुत सुविधा रहेगी। तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को एक बार देखिए और उनको उसी ऑर्डर में अरेंज करने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।